नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी टनल हादसे की, जिसको लेकर पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की है और सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन को लेकर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टनल में फंसे मजदूरों को लेकर काफी चिंतित हैं। इस मामले पर उन्होंने फोन पर बात करके जरूरी दिशा निर्देश दिए और अपडेट दिया। इसके साथ ही धामी ने बताया कि उत्तरकाशी में सुरंग मजदूरों को निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सभी मजदूरों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा और केंद्र एजेंसियां और प्रदेश के प्रशासन की टीमें पूरी ताकत से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई। वो वहाँ पर जो इंजीनियर हैं और विशेषज्ञ हैं सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी 25 मीटर तक जो है वहाँ पर जो पाइप डालने का काम है वो पूरा हो चुका है। बीच में चूंकि रॉक्स भी आ रही हैं वहाँ पर आ रही है, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। लगातार उस पर सब लोगों की नज़र भी बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। हमारे भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी जो है आर्मी भी डिप्लॉय नहीं अभी जो भी विशेषज्ञ लोग हैं चूंकि NHAI। तो बेटे बात कर लेते हैं सतपुली की, जहां से हादसे की खबर सामने आई है। बता दें कि हादसे में 22 लोग घायल हुए। पौड़ी के सतपुली तहसील के एकेश्वर रोड पर हिमगिरी बस की दूसरी बस से भिड़ंत हो गई। दोनों बस के आपस में टकराने से 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हुए, जहां घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जहां घायलों को प्राथमिक तौर पर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव खाल में भर्ती कराया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष दीपक तिवारी ने बताया कि बस कोटद्वार से चौबट्टा खाल की ओर जा रही थी। दूसरी बस चौबट्टा खाल से कोटद्वार की ओर आ रही थी, जहां श्री कोट खाल एकेश्वर के पास एक मोड़ पर बसों में आपस में टक्कर हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस बल और SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों का रेस्क्यू किया और उनको अस्पताल भेजा। प्रातः 112 में सूचना आई कि एकेश्वर ब्लॉक सतपुली में 2 बसें जो हैं उनकी आपस में भिड़ंत हो गई है। इस सूचना पे तत्काल जो संबंधित थाना प्रभारी हैं उनको और SDRF की जो हमारी टीम सतपुली पे बेस्ड है उनको रवाना किया गया। मौके पे किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी और जो लगभग 22 लोग घायल थे उन्हें तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से जो निकटवर्ती हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया है। किसी के भी मेजर इंजरी की सूचना नहीं है और जो भी है वो हल्की फुल्की चोट है और कई ऐसे थे जिन्हें प्राथमिक उपचार देकर उनके घर के लिए रवाना किया गया। देखिए, जो घटना है वो राजस्व क्षेत्र में हुई थी, परंतु चूंकि हमारे यहाँ 112 में सूचना प्राप्त हुई थी, इसलिए निकटवर्ती थाना जो है सतपुली, वहां से तत्काल फोर्स को और SDRF को रवाना किया गया। तो पूर्व सीएम हरीश रावत की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत कई कांग्रेसी नेता पूर्व सीएम से मिलने अस्पताल पहुंचे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पूर्व सीएम मुख्यमंत्री हरीश रावत को रामनगर हल्द्वानी के लिए निकले थे, तभी लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनको सीने में भारीपन और घबराहट की शिकायत महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका तत्काल चेकअप किया और फिर उन्हें जरूरी टेस्ट कराने की सलाह दी। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं 1 दिसंबर को नगर निगमों के कार्यकाल खत्म होने की बात। बता दें कि उत्तराखंड में 1 दिसंबर को नगर निगमों के कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसको लेकर अब नई प्रशासनों को कोई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। उत्तराखंड में 2 दिसंबर से नगर निगमों की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष और बाकी निकायों का कामकाज SDM रैंक के अधिकारी संभालेंगे, जहां प्रशासन की नियुक्ति और प्रशासक की नियुक्ति पर 6 महीने के लिए ली जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 84,000 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। इस बार चुनाव समय पर नहीं होने के कारण शहरी विकास विभाग 1 दिसंबर को निकायों में प्रशासक की नियुक्ति करने की तैयारी कर रहा है। इस दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सभी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद राज्य में निकाय चुनाव होंगे, जिसके लिए अभी मतदाता सूची बनाने और निकायों में OBC आरक्षण तय करने का सर्वे चल रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में 1 दिसंबर को ही नगर निगमों के कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसको लेकर 2 नवंबर से अब नगर निगमों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और बाकी निकायों के कामकाज की SDM रैंक के अधिकारी जिम्मेदारी संभालेंगे।
देखिए, चुनाव से पहले हमें कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है। हमारे यहाँ जो मतदाता सूची है वो मुकम्मल करनी होती है। साथ में जो आरक्षण विभिन्न निकायों में जिस प्रकार से होने, वो काम भी अभी चल रहा है। ये काम पूरा होने के बाद चुनाव की संभावनाएं हमारे यहाँ बनती है, तो उस के लिए एक्सरसाइज चल रही है। मतदाता सूची के लिए कह दिया गया है आरक्षण। तो बेटे में बात खटीमा की कर लेते हैं, जहां सड़क निर्माण को लेकर लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। तो खटीमा की बकुलिया ग्राम सभा में सड़क निर्माण डमरीकरण में गुणवत्ता की कमी के चलते ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने विरोध जताया, जहां स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी ने भी गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर हो रहे डमरीकरण के में कई खामियां हैं। उन्होंने बताया कि सड़क में 20 मीटर डामर डाला जाना था, लेकिन यहाँ केवल 5 से 10 मीटर डामर ही डाला जा रहा है, जो कि मानक से बहुत कम है। तो वहीं स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी ने बताया कि लगभग 15 साल के बाद इस सड़क में डमरीकरण का काम हो रहा है, लेकिन फिर भी गुणवत्ता की कमी के कारण ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत की। कि जैसे हमने कहा कि बीच में रोड पड़नी चाहिए, बीच में तो पड़ी नहीं रहा है, 5 mm भी। तो हमने विधायक जी को शिकायत किया। हाँ, गाँव वाले भी सभी लोग विधायक जी को बुलाए, विधायक जी की देखरेख में अब दोबारा फिर रोड बन रहा है। अब डामरीकरण हो रहा था, पहले भी मैं आया था। 15 साल बाद ये रोड बन रहा है, बड़े लंबे समय के बाद, बड़े प्रयासों से। तो इसमें बीज भी बुलेटिन में बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जो कि पदयात्रा शुरू करने वाले हैं, जिसको लेकर उन्होंने खुद जानकारी दी। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देवप्रयाग से पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के तहत सीमा माता सर्किट से पदयात्रा करेंगे। 3 दिन तक चलने वाली पदयात्रा देवप्रयाग से शुरू होकर पौड़ी के फलसवाड़ी तक जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने यात्रा के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि वो बुधवार 22 नवंबर को देवप्रयाग संगम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद पदयात्रा शुरू करेंगे। वो देवप्रयाग से रघुनाथ मंदिर से बाजार विदाकोटी नाग मंदिर होते हुए सीता माता परिपथ सर्किट यात्रा के साथ स्वागत समारोह में शामिल होंगे। फलसवाड़ी स्थित सीता माता समाधि स्थल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनकी यात्रा का समापन होगा। मित्रों, जय श्री राम। आगामी 22 नवंबर प्रातः रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से और सीता परिपथ पदयात्रा का शुभारंभ होगा। और ये यात्रा रघुनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर बाजार विदाकोटी, सीताकोटी और रात्रि विश्राम मुछाली गांव में होगा। अगले दिन ये यात्रा वाहनों से होगी और मुछाली में सीता माता मंदिर में प्रातः पूजा अर्चना के बाद जामलाखाल, घुड़दौड़ी, डांडा पानी होते हुए रात्रि विश्राम श्री लक्ष्मण मंदिर। तो वीडियो में बात ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने है। बता दें कि एक ट्रॉला गहरी खाई में गिर गया। नरेंद्रनगर थाना क्षेत्र के गुजराड़ा के पास एक ट्रॉला अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में ट्रॉला चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जहां सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक ट्रॉला उत्तरकाशी से टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए देहरादून से मशीन लेकर जा रहा था। हादसे में ट्रॉला में रखी गई मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुट गई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी टनल हादसे की, जिसको लेकर अब 5 मोर्चों पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सिलकियारा सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान अब 5 मोर्चों पर शुरू कर दिया गया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश घड़ियाल ने प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार उप सचिव मंगेश घड़ियाल और उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्याधिकारी भास्कर खुलबे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने रेस्क्यू अभियान की रणनीति को लेकर बैठक की, जिसके बाद फैसला लिया गया कि अब फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए सुरंग के दाएं और बाएं हिस्से में एस्केप टनल बनाने के साथ ही सुरंग के ऊपरी पहाड़ी से वर्टिकल ड्रिलिंग करने और सुरंग के पोलगांव वाले हिस्से की तरफ से टनल बनाया जा रहा है। तो वहीं सुरंग में फंसे मजदूरों पर पाइपलाइन के जरिए पोषक फूड सप्लाईमेंट और आरएस और बाकी दवाइयां पहुंचाई गई हैं। इसके साथ ही मजदूरों को, परिजनों और सहयोगी मजदूरों को भरोसा दिलाया गया है कि सभी को जल्द ही सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। तो उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे मजदूरों को लेकर कांग्रेस ने यज्ञ किया है। बता दें कि सिलकियारा टनल हादसे में फंसे 41 मजदूरों के लिए देहरादून के पंचायती मंदिर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ कर पूजा अर्चना की। टनल में फंसे मजदूरों की सकुशलता के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि जितने भी मजदूर भाई
टनल के अंदर एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से फंसे हुए हैं, वो जल्द बाहर हैं। हम भगवान से यही कामना करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि मजदूरों को निकालने में इतना विलंब क्यों हो रहा है और पहले से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे और अब इतना समय बीत जाने के बाद टनल में फंसे मजदूर जिंदगी और मौत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी हल नहीं निकल पाया है। साथ ही सिरकियारा स्थित निर्माणाधीन टनल को लेकर भी करण मेहरा ने तमाम सवाल खड़े किए। तो उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों की पहली वीडियो अब सामने आ चुकी है। बता दें कि उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की पहली वीडियो सामने आई है, जिसमें टनल में फंसे मजदूर दिखाई दे रहे हैं। सुरंग के अंदर मलबे से एक 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन डाली गई, जिसके जरिए मजदूरों के लिए खाने की खिचड़ी और पानी भेजा गया था। इस पाइपलाइन में एक कैमरा भी डाला गया, जिसमें वीडियो सामने आया, जिसमें यह देखा जा सकता है कि मजदूर किन हालातों में सुरंग में पिछले 10 दिनों से रह रहे हैं। दरअसल सोमवार को रेस्क्यू ऑपरेशन टीम ने सुरंग के अंदर एक 6 इंच का मोटा पाइप डाला था, जिसके जरिए मजदूरों का खाना भेजा गया। बता दें कि इसी पाइप के लिए एक एंडोस्कोपिक फ्लैक्सी कैमरा भेजा गया, जिसमें सारे मजदूर दिखाई दे रहे हैं। इस टीम ने वॉकी टॉकी के जरिए उनसे बात की और उनका हौसला बढ़ाया। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।